हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान लैब पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पर जो बिहार मैट्रिक परीक्षा सेशन 26 से 27 वाले बच्चों को जो पूरी तरीका से सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है, तो आज उसी में एक और विषय को हम समाप्त करने वाले हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के आज हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं। क्या चैप्टर नंबर 1? चैप्टर नंबर 1 क्या है? रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। उसी को आप लोग को हम वही चैप्टर आप लोगों को आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया क्या है आप लोगों का पहला चैप्टर? रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, ये चैप्टर जो है पहले आप लोगों को बता देते हैं कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड में कितना है। पहले आप लोग इस चैप्टर को समझिए। इस चैप्टर को जो है बिहार बोर्ड में पहले 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इस चैप्टर से। क्या? 3 ऑब्जेक्टिव और उसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 3 ऑब्जेक्टिव और 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, और कभी-कभी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो अगर इसे आप लोग जोड़ना चाहें तो जैसे यहाँ पे देखिए 3 नंबर यहाँ से हो गया, उसके बाद यहाँ पे 3 दूना हाय नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान लैब पर। आज हम आप लोगों के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को समझाने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसी चैनल पर जो बिहार मैट्रिक परीक्षा सेशन 26 से 27 वाले बच्चों को जो है सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है? रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया क्या है आप लोगों का पहला चैप्टर? रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। यह चैप्टर का इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दें, अभिक्रिया। अगर पहले आप लोगों को यह चैप्टर का इंपॉर्टेंट बता दें तो हम बताते हैं। क्या इस चैप्टर से जो है पहले आप लोगों को 3 शॉर्ट यानी 3 जो है पहले आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और 2 सब्जेक्टिव यानी 2 लघु उत्तरीय प्रश्न और 3 ऑब्जेक्टिव, और कभी कभी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है। यानी अगर आप लोग इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट यानी इस चैप्टर का जो जोड़ना चाहे तो ये टोटल कितने मार्क्स का ये चैप्टर है, यहाँ पे देखिए 3 नंबर यहाँ से, और उसके बाद यहाँ 2 दूना 4 यानी 7 नंबर का ये चैप्टर है। और ये चैप्टर आगे चलकर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अन्य भी प्रतियोगिता परीक्षा में ये चैप्टर बहुत ही कम आता है। यानी ये चैप्टर बेस है आप लोगों का। और अगर आप लोग को कभी कभी यानी 5 नंबर यानी इसमें जो है 5 नंबर का यानी इसमें कभी कभी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये लमसम 4 3 7 7 5 12 या 13 नंबर का ये चैप्टर हो जाता है। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को पूरी तरीका से फोकस कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? पहले इस चैप्टर को आप लोगों को समझने के लिए सबसे पहले इस चैप्टर का कुछ टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। क्या? जैसे आप लोगों को पहले परिवर्तन समझना पड़ेगा। क्या? परिवर्तन। परिवर्तन तो वैसे आप लोग आए दिन आपके आसपास आस पड़ोस में कोई बहुत सारे परिवर्तन होते ही होंगे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे मोमबत्ती का जलना, दिया का जलना, आज ये घर से वो घर बन जाता है। यानी ये सब क्या है? ये सब अपने आप में एक परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन जो मुख्य रूप से 2 प्रकार की परिवर्तन होती है। कितने प्रकार की परिवर्तन होती है? 2 प्रकार की परिवर्तन। एक होती है भौतिक परिवर्तन और एक होती है भौतिक परिवर्तन, और एक होती है रासायनिक परिवर्तन। क्या होती है? एक रासायनिक परिवर्तन।
पहले आप लोग यहाँ पे समझिए भौतिक परिवर्तन क्या है। यानी आपके आस पड़ोस में जो भी परिवर्तन होता है, यानी जिस परिवर्तन को आप देख लेते हैं उसे ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी वैसा पहले आप लोग भौतिक परिवर्तन को समझने के लिए भौतिक गुण समझना पड़ेगा। जैसे आप लोगों के सामने यही मार्कर है, यह मार्कर है, इस मार्कर का भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण वह गुण है जिसे आप लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही भौतिक गुण कहते हैं, उसे ही भौतिक गुण कहते हैं। जैसे आप लोगों को इस मार्कर को खुली आंख से देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं? इसका जो है कलर व्हाइट और ब्लैक है, और ये इतना लंबा है, और इसमें एक खोपिया लगा हुआ है। यही सब इसका क्या है? यही सब इसका भौतिक गुण है, यही सब इसका भौतिक गुण है। तो इसी गुण में अगर कोई परिवर्तन, जैसे कि इस खोपिया को खोल दिए, अब ये क्या हो गया? ये इसमें अभी कुछ परिवर्तन हुआ, तो इसी परिवर्तन को जो है भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी ऐसा परिवर्तन जिसको हम खोल, यानी फिर आपसे हम इसको खोल दिए और उसके बाद फिर इसको लगा भी दिए, तो यानी ऐसा परिवर्तन जिसको, यानी भौतिक परिवर्तन क्या है? वैसा परिवर्तन जिसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो, उसे ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे इसका डेफिनेशन अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो इस तरीका से लिख सकते हैं, क्या? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का परिभाषा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसके भौतिक गुण में परिवर्तन किया जाता है, उसे भौतिक गुण कहते हैं। जैसे आपके सामने यही बोर्ड है, यही क्या है? एक तरीका से यह बोर्ड है। इसी बोर्ड को अगर आप लोग यहाँ पे इसको, यानी कोई कपड़ा या कोई जो है चादर उधर से ढक दीजिएगा, तो इसका कुछ जो है इसका कलर क्या हो जाएगा? इसका कलर में परिवर्तन हो जाएगा। फिर ये इस चादर को हटा लीजिएगा तो इसमें जो है फिर से वही रंग को आप लोगों को आ जाएगा। यानी इसके भौतिक गुण में जो कुछ टाइम पहले परिवर्तन किए थे, उसी को क्या कहेंगे? उसी को भौतिक परिवर्तन कहेंगे। यानी वैसा परिवर्तन जिसके वैसा परिवर्तन जिसके भौतिक गुण में वैसा परिवर्तन जिसके भौतिक गुण में परिवर्तन किया जाता है, यानी परिवर्तन की वैसी विधि। यहाँ पे अगर आप लोग अच्छा डेफिनेशन और भी इससे हो सकता है, क्या? परिवर्तन की वैसी विधि जिसमें भौतिक गुण में वस्तु का परिवर्तन किया जाता है, यानी परिवर्तन की वैसी विधि, परिवर्तन की वैसी विधि जिसमें वस्तु के भौतिक गुण में परिवर्तन किया जाता है, जिसमें वस्तु के भौतिक गुण में परिवर्तन किया जाता है, उसे ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु के भौतिक गुण में परिवर्तन किया जाता है, उसे ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग इसका एग्जांपल लेकर समझना चाहे तो इस तरीका से समझ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने में कोई जल है, यानी पानी है। क्या है? पानी है। उसमें से अभी पानी है, पानी में से अगर आप लोग ऊष्मा निकाल लीजिएगा, यानी पानी का जो कुछ टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से आप लोग उस टेम्परेचर को आप लोग खींच लीजिएगा, यानी अवशोषित कर लीजिएगा। किसी माध्यम से उस पानी का टेम्परेचर को अवशोषित कर लीजिएगा, तो वह जो है बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। यानी वह क्या हो जाएगी? वह बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। यानी देखिए, फिर बर्फ से आप लोग टेम्परेचर, यानी बर्फ में फिर आप लोग टेम्परेचर दीजिएगा, तो वह फिर से पानी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। यानी पानी को अगर आप लोग समझना चाहे तो यह एक पानी से बर्फ बनना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से फिर पानी से गैस बनना, यह भी एक भौतिक ही परिवर्तन है। यानी इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप लोग आस पड़ोस में अवलोकन यानी महसूस करते होंगे तो आपके आस पड़ोस में बहुत सारे भौतिक परिवर्तन देखने को मिलते होंगे। पहला एग्जाम्पल आप लोग से आप लोग को यह लिख लेते हैं। यह जो एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। यह एग्जाम्पल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या? जैसे
बर्फ से यानी पानी से बर्फ बनना, क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल एक भी, पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना, इसका एक एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार से और भी इसका अनेक एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि पानी से गैस बनना, यानी फिर से आप लोग जो है यानी वैसा परिवर्तन जिसको हम जिस अवस्था में दिए उस अवस्था में फिर से हम ला सकते हैं, उसे ही भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। इसी तरीका से आप लोग इस परिवर्तन को, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं रासायनिक परिवर्तन में। अगर आप लोग भौतिक परिवर्तन का डेफिनेशन लिखना चाहे तो इस तरीका से लिख सकते हैं। अगर आप लोग अभी से नोटबुक में नोट कीजिएगा तो आपको हम बताते हैं, हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है अंतिम में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा और रिवीजन करने में भी किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। तो अब हम रासायनिक परिवर्तन पर चलते हैं। इसका जो आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। अगर नहीं लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग आगे लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम रासायनिक परिवर्तन पर बात करते हैं। रासायनिक परिवर्तन में ही परिवर्तन में भी आप लोगों को पहले रासायनिक गुण पर चर्चा करना है। जैसे कि किसी भी वस्तु का रासायनिक गुण पर चर्चा कर लेना, उसमें से यानी उसी गुण में परिवर्तन कर देंगे तो उसका जो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। यानी पहले आप लोग को ये क्लियर मिटा देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं क्या करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे रासायनिक परिवर्तन पर। अगर इसका और भौतिक परिवर्तन के एक दो एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे कि ये सब एग्जांपल, जैसे कि आप लोग को बोल दिया जाए कि लकड़ी का काटना, ये कौन सा परिवर्तन है, यह भी एक तरीका से भौतिक ही परिवर्तन है। क्योंकि इसमें जो बहुत सारे शिक्षक कंफ्यूज कर देते हैं, यानी एग्जामिनर भी बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं कि लकड़ी को अगर हम काट दिए अब उसको जोड़ नहीं सकते हैं। अरे भाई, लकड़ी को काट दिए, उसमें जितना भी क्या था, यानी उसमें जितना मटेरियल था वह सब मटेरियल था भी उतना ही ना उपस्थित है उसमें। यानी उसका मटेरियल इधर उधर तो नहीं ना हुआ, छेड़छाड़ नहीं ना हुआ, बस खाली आपस में बस जुट नहीं सकता है, यही है वो। यानी ये सब जो है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा। लकड़ी का काटना, डिब्बा का काटना, यही ये सब क्या है, ये सब भौतिक परिवर्तन है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन की ओर। रासायनिक परिवर्तन आप लोग समझिए अच्छी तरीके से। यानी रासायनिक परिवर्तन में भी आपको पहले रासायनिक गुण को समझना होगा। जैसे किसी वस्तु का रासायनिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण को जो आप लोग बाहरी आंखों से नहीं देख सकते, यानी जब तक उसमें रिएक्शन नहीं कराइएगा तब तक उसे आप लोग रासायनिक गुण को, आप लोग किसी भी वस्तु के रासायनिक गुण को नहीं देख सकते हैं, समझे। तो इसीलिए आप लोग को पहले रासायनिक परिवर्तन समझने के लिए पहले रासायनिक गुण पर चर्चा करना पड़ेगा। क्या, रासायनिक परिवर्तन, यानी इसका डेफिनेशन आप रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए आपको हम क्या बताएं, रासायनिक गुण पर चर्चा करना पड़ेगा। जैसे यही मार्कर है, यही मार्कर को पहले आप लोग यानी भौतिक परिवर्तन तो आप लोग नंगी आंखों से देखकर बता दिए। अब इसका पूछ लिया जाए कि रासायनिक परिवर्तन, तो आप लोग इसका रासायनिक गुण नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि रासायनिक गुण जो हमेशा आंतरिक गुण होता है, यानी उसे आप लोग देख कर नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो है रासायनिक गुण आप लोग अभी अनुभव करके नहीं बता सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे कोई भी चीज का जलना, कोई भी चीज का जलाए, यानी उसको जलाए तो तब उसमें क्या हुआ, उसमें उष्मा दिए यानी कुछ में, यानी उस अवस्था में, यानी इसको आप लोग इस मार्कर को पहले जलाइएगा तो तब आपको ये पता चलेगा कि ये जो है किससे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, इसका आंतरिक गुण या नहीं। यानी रासायनिक अभिक्रिया को पता करने के लिए हम पहले क्या किए, रिएक्शन किए, तब हमें पता चला कि इसका रासायनिक गुण हमें पता करने के लिए क्या करिए, रिएक्शन किए, तब हमें पता चला कि इसका रासायनिक गुण यह होता है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, ये यह बनाती है आगे चलकर। यानी हम उसमें कुछ छेड़छाड़ किए तब हमें पता चला कि इसका रासायनिक गुण। तो उसी तरीका से रासायनिक गुण, यानी यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो इस तरीका से लिख सकते हैं, वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु के रासायनिक गुण में परिवर्तन किया जा सके, वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु के रासायनिक गुण में परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु के रासायनिक गुण में परिवर्तन किया जा सके, परिवर्तन किया
जाता है वह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु के रासायनिक गुण में कुछ छेड़छाड़ किया जाता है उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी आप लोग इसका एग्जांपल लेना चाहे तो इस तरीका से ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज का जलना, कोई भी चीज का अगर आप लोग जैसे इस मार्कर को अभी आप लोग जला दीजिएगा तो आप लोग फिर से इस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन करने के बाद एक आप ये भी एक यह तो पॉइंट आप लोग जरूर याद कर लीजिए, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन करने के बाद यानी देखिए पहले ए नंबर ये जो है सॉलिड कोई मार्कर है, ये क्या है सॉलिड कोई मार्कर है। अब इसको बी में रासायनिक इसका जो है रासायनिक गुण हम पता करके यानी पता करने के लिए यानी पता करके इसमें जो है फिर बी नंबर में पता करने के लिए हम इस मार्कर को जलाए उगलाए यानी आगी उगी दे करके यह मार्कर जलाए तो यह मार्कर टेढ़ा उड़ा हो गया। क्या हुआ इसमें जब आगी उगी देकर यानी हमें रासायनिक गुण पता करना था तो हम उसीलिए इसका जो रिएक्शन किए तो इसमें कुछ यानी आगी उगी देकर रिएक्शन किए तो देखिए ये जो है ये वस्तु अभी जल करके टेढ़ा मेढ़ा हो गया, फिर ये इसी अवस्था में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। इसीलिए रासायनिक गुण में अगर आप लोग यहाँ पे समझना चाहे तो यानी रासायनिक गुण में पहला वस्तु जो है पहले रासायनिक परिवर्तन करने पर वस्तु के उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। यानी आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वस्तु में रासायनिक परिवर्तन करने के बाद फिर से वह वस्तु उस अवस्था में नहीं आ सकती है जिस अवस्था में पहले थी। यानी आप लोग हमें उम्मीद है कि आप लोग इस एग्जांपल को समझ लिए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसका एग्जांपल यानी वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु के रासायनिक गुण में परिवर्तन किया जाता है वह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो इसको आप लोग यहाँ पे इसका एग्जांपल जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती को जब आप लोग यहाँ पे एक मोमबत्ती ले लीजिए, क्या मोमबत्ती, उसमें आप लोग अभी टेम्परेचर यानी उष्मा दीजिएगा तो यह मोमबत्ती अभी पिघलेगी। क्या होगी पिघलेगी, तो पिघलेगी तो यह मोमबत्ती अभी क्या हो जाएगी, यह मोमबत्ती अभी पिघल जाएगी। तो पिघल जाएगी यानी अभी जो है इसमें उष्मा दिए तो यानी पिघलने के वक्त ये जब तक मोमबत्ती जलती रहेगी तब तक ये इसका जो है रासायनिक गुण कहलाएगी। जब मोमबत्ती बुझ जाएगी तब यह भौतिक गुण कहलाएगी। यह भी एक यानी मोमबत्ती को लेकर आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे आप लोग को कोई भी शिक्षक बताते होंगे कि मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये जो है मोमबत्ती जब तक जल रही है तब तक रासायनिक परिवर्तन है और जब मोमबत्ती जलकर बुझ गई तब यह भौतिक परिवर्तन है। क्या है भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, यानी जैसे कि कागज का जलना जैसे आप लोग ये सिंपल समझिए कोई पेपर है इसमें उष्मा दिए तो ये जल करके राख के रूप में परिवर्तित हो गया। तो अब ये राख फिर से इस अवस्था में नहीं आ सकता है। तो यानी आप लोग यहाँ पे इस टॉपिक को पॉइंट को समझ गए होंगे कि रासायनिक परिवर्तन करने के बाद वस्तु को उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता जिस अवस्था में पहले वस्तु था। क्या रासायनिक परिवर्तन करने के बाद वस्तु के उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता जिस अवस्था में वस्तु पहले था। यानी इसका जो है एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं जैसे कि पेपर का जलना, पेपर का जलना क्या हो जाएगा एक एग्जांपल इसका, पेपर का जलना। उसी प्रकार से दूध से दही बनना, जैसे कि आप लोग जैसे एक बार दूध से दही बना देते हैं, दूध से दही जब बना देते हैं तो यह फिर दही दूध के रूप में परिवर्तित कभी नहीं हो सकता है। तो यह भी इसका जो है एक एग्जांपल हो जाएगा, पेपर का जलना कोमा दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। ऐसे ऐसे आपके सामने में अनेक सारे एग्जांपल होंगे। अगर आप लोग ये टॉपिक को समझ गए होंगे तो और भी आप लोग एग्जांपल ढूंढ कर लिख सकते हैं। यानी उतना एग्जांपल अभी आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग इस टॉपिक को समझिए, रासायनिक परिवर्तन को समझिए। यानी हम आप लोगों को समझा दिए। अब हम बढ़ते हैं क्या रासायनिक। अब आप लोगों को ये टॉपिक समझा देने के बाद अब आपको जो है रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल आसान तरीका से समझ आएगा। यानी क्या
बिल्कुल आसानी से समझ आएगा। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यह सब जो है अभी से नोट नहीं कीजिएगा तो आपको हम बता दिए बहुत ही आगे चलकर कठिनाई होगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अब नोट कर लिए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक मेरा है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा पदार्थ टूट कर या कोई छोटा पदार्थ आपस में जुड़कर नए नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी फिर से आप लोगों को समझाना चाहे तो समझा सकते हैं। जैसे कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूट कर या कोई छोटे छोटे पदार्थ जुड़कर आपस में एक बहुत बड़ी आपस में दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसको आप लोग डिफिनेशन के माध्यम से लिखना चाहे तो इस तरीका से लिख सकते हैं। क्या रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा पदार्थ टूट कर या कोई छोटा पदार्थ आपस में जुड़कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या, वैसा पदार्थ। यहाँ से जो आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो गया है, वह सब जो पहले था वह बेसिक था। यहाँ से आप लोग पॉइंट दे करके इसे आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा पदार्थ जिसमें वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ में, यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा पदार्थ टूट कर या कोई पदार्थ आपस में जुड़कर या कोई पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करे, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा पदार्थ टूटकर या कोई छोटे छोटे पदार्थ आपस में जुड़कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप लोग इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो, यानी रासायनिक अभिक्रिया का अगर आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने है, जैसे H2+O2, यानी H2+O2 ये बनकर क्या हो जाएगा, यह एक जो है, यानी ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगी तो ये जो है H2O बनेगी, यानी जल का निर्माण होगा। यानी यहाँ पे देखिए H2O, ये जो है ये दोनों आपस में अभी गैस जो है, ये दोनों गैस अभी आपस में अभिक्रिया करी यानी जुड़ी, तो इसका में क्या हुआ, यानी इसमें जल का निर्माण हुआ। ये आपस में जुड़ने से इसमें जल का निर्माण हुआ। क्या हुआ, जल का निर्माण। इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे देखिए
और आप लोग यहाँ पे ये समझिएगा कि जब भी कोई पदार्थ आपस में जुटेगी या टूटेगी तो उसमें एक विपरीत पदार्थ का निर्माण होगा। जैसे कि ये जो है हाइड्रोजन, आप लोगों को पता होगा कि ये किसी भी चीज को जलाने या किसी भी चीज को जलने में मदद करता है। हाइड्रोजन गैस क्या करता है, किसी भी चीज को जलने में मदद करता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन गैस भी किसी भी वस्तु को जलाने के लिए मदद करती है। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, हम आप लोगों से ये बताते हैं कि वहां जो है कभी भी आग नहीं लगेगी। यहाँ जहाँ यानी जहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगी वहां पे कभी भी आग नहीं लग सकती। यानी यहाँ पे समझिए हाइड्रोजन गैस जो है किसी वस्तु को जलने में मदद करता है और ये ऑक्सीजन गैस किसी भी वस्तु को जलाने में मदद करता है। लेकिन ये दोनों जब आपस में संयोजित हो जाती है तो आपस में संयोजित हो जाती है तो जल का निर्माण करती है। क्या करती है, जल का निर्माण करती है। जैसे यानी इन दोनों को बुझाने वाली काम करती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कहीं पे आगे उगी लग जाता है तो वहां जल दिया जाता है। यानी इसका जो है विपरीत काम किया, ये इसका क्या किया, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के विपरीत काम किया कौन, H2O यानी जल। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखना चाहे तो और भी एग्जाम्पल आपके सामने हो सकते हैं। जैसे कि और भी आप लोगों को एग्जाम्पल बताएं तो जैसे कि और भी एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है भैया, तो हम बताते हैं आप लोगों का और भी एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे Na+Cl यानी ये दोनों अगर आप लोग के यानी ये दोनों अगर अभी अभी क्रिया करके आपस में जुटेगी तो NaCl का निर्माण होगा। NaCl का निर्माण होगा। यानी ये दोनों जब तत्व आपस में जुटी तो एक बड़ा यौगिक यानी NaCl अम्ल का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से और भी इसका जो है एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे Na+O2 यानी जब ये सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी तो Na2O बना दिया। क्या, Na2O। इसी प्रकार से और भी इसका अनेकों उदाहरण हो सकता है। अगर आपको ये अभिक्रिया समझने में अगर कठिनाई होती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इस पर भी हम आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए हम इसी तरीका से आप लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए क्या परिभाषा है, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक टूटकर या कोई छोटा यौगिक आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका और भी एग्जांपल जैसे आप लोगों को यहाँ पर बताएं कि टूटकर यानी कोई पदार्थ टूटता कैसे। यहाँ पे देखिए CaCO3 ये जो है इसमें जब आप लोग यहाँ पे उष्मा दीजिएगा ये टूटकर, ये जब आप लोग इसमें उष्मा दीजिएगा तो ये टूटकर CaO+CO2 का निर्माण करेगी। यानी ये बड़ा पदार्थ में अगर आप लोग किसी भी तरीका से उष्मा दीजिएगा तो ये टूटकर क्या करेगी, CaO+O2 का निर्माण करेगी। तो इसी तरीका से और भी इसका एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि Zn+O2 क्या हो जाएगा, Zn+O2 जिंक प्लस ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके क्या निर्माण किया, 2Zn यानी जिंक ऑक्साइड 2Zn यानी जिंक ऑक्साइड का निर्माण किया। इसी तरीका से और भी इसका एग्जांपल हो सकता है। जैसे Cu+O2 क्या, Cu+O2 ये दोनों भी आपस में भी अभिक्रिया करके कॉपर प्लस ऑक्साइड यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड CuO। इसी तरीका से अगर आप लोग रासायनिक अभिक्रिया को हम उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से इसका अनेकों एग्जांपल हो सकता है। यानी जब ये अभिक्रिया ही है तो अभिक्रिया बहुत होते रहता है आपके आस पड़ोस में। तो यही सब एक रासायनिक अभिक्रिया का एक डेफिनेशन है और ये इसका एग्जांपल है। अगर आप लोग इस डेफिनेशन को उतारना चाहे तो उतार सकते हैं और ये एग्जांपल को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि एग्जांपल आप लोगों को पूछ दिया जाता है कि बताओ ये रासायनिक यानी कोई एग्जांपल दे दिया जाता है वहाँ बोर्ड एग्जाम में, वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं, यानी इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, यही सब आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो इसी प्रकार से हमें उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अगर आप लोग इस टॉपिक को समझने में हमें उम्मीद है कि आप लोग को यही अगर दिक्कत हुआ होगा तो यही में दिक्कत हुआ कि जैसे H2+O2 बना तो कैसे बना, यानी H2O कैसे बना। तो अगर ये सब आप लोगों को कंफ्यूजन होती है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम
इस टॉपिक पर भी आप लोगों को एक अच्छी तरीका से वीडियो लाएं और आप लोगों को ये सब टॉपिक अच्छी आसान तरीका से समझ में आए। तो थैंक यू, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास यानी मैथ के क्लास में। इसी तरीका से आप लोग हमें प्यार और लाड प्यार दीजिए ताकि हमारे परिवार और भी बड़ा हुए और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे प्रकार के वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।